जय हिंद फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रेखा एवं कोण के बारे में देखा। आज उससे आगे कोण बनाने के लिए दो रेखाओं का होना जरूरी है। कोण का निर्माण जो है एक बिंदु से जब दो रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, यदि हम ये दोनों बिंदु को यहाँ से मिला दें तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये एक बहुभुज हो गया। बहुभुज क्या होता है कि कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाला क्षेत्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा इससे निकल जाएगा। यहाँ n जो है 3 हो जाएगा, 3 में से 2 करेंगे 1 होगा, 1 गुणे 180 यानी 180 डिग्री इसका अंतः कोणों का योग होगा। ठीक है, अब त्रिभुज के कुछ मुख्य बिंदु है जिसे हम देखते हैं। इस वीडियो में हम त्रिभुज के प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले माध्यिका को देखते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष है और 3 भुजा दी हुई है और 3 कोण है। ठीक है, ये प्रत्येक त्रिभुज में होता है। अब त्रिभुज के हम यहाँ मध्य बिंदु को डिनोट कर रहे हैं और सामने वाले शीर्ष से जब मिला रहे तो ये माध्यिका का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें यहाँ से हम इसको लेंगे, एक मिलाएंगे इसके मध्य बिंदु से और एक यहाँ से मिलाएंगे, इसका ये मध्य बिंदु हो गया। यानी भुजाओं के मध्य बिंदु को जब सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो माध्यिका का निर्माण होगा। एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और माध्यिका जो है जब तीनों मिलती है तो ये केंद्रक का निर्माण करती है। ठीक है, ये केंद्रक कहलाता है। ये 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। ये जो शीर्ष के तरफ रहेगा तो 2 अनुपात होता है और ये 1 होता है। ये वाला 2 होगा, ये 1 होगा। ये शीर्ष के तरफ वाला 2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, ये जब भी कटती है तो ये 6 भागों में हो जाएगी और सबका क्षेत्रफल जो है समान होगा। ठीक है, यदि हम सिर्फ एक माध्यिका खींचते हैं तो ये 2 त्रिभुज में बटेगी, इसका भी क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, अब ये दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। इस त्रिभुज में हम त्रिभुज की ऊंचाई को देखते हैं। तो यहाँ से ऊंचाई निकालना है तो त्रिभुज को जो है शीर्ष से 90 डिग्री पर मिलाएंगे। ठीक है, सामने वाले भुजा से 90 डिग्री पर मिलाएंगे। ऐसे ही ये यहाँ पर भी मिलाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, यानी ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कैसे निकलेगी? जब हम 90 डिग्री पर उसको सामने वाली भुजा से मिलाएंगे। ठीक है, ये समान अनुपात में नहीं होती है, लेकिन ये जो है समान होती है। ये समान भागों में बंटती है। ठीक है, इसमें समान भाग में नहीं बंटती है। अब इसमें क्या है कि जिस बिंदु पर यह मिलता है यह त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में जो है जब हम इसके जो कोण दिया हुआ है इसके समद्विभाजक को जब हम मिलाएंगे, यानी कोण को जब 2 बराबर भागों में मिला करके बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिलेगा। यह त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, इस त्रिभुज में हमने देखा कि कोण के समद्विभाजक को जब मिलाया गया तो अंतः केंद्र का निर्माण हुआ। इस त्रिभुज में देखते हैं कि जब ये भुजा के लंब समद्विभाजक यानी भुजा को जो है सामने वाले शीर्ष से 90 डिग्री पर मिलाया जाएगा तो ये परिकेंद्र का निर्माण करता है। ठीक है, और परिकेंद्र का एक कॉन्सेप्ट है कि ये सभी से समान दूरी पर होता है। ठीक है, अब कुछ इसमें एक्सेप्शनल है। यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र सब एक ही जगह होगा। ये होगा समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, यदि त्रिभुज समद्विबाहु हो तो इसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक
ये सब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है। यदि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा। ये त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाला भुजा स्मॉल ए होता है, बी के सामने वाला स्मॉल बी होता है, सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है। ठीक है। हमें निकालना है, मान लीजिए कि इस माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका और इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको 2 से गुणा कर देंगे और माइनस कर देंगे ए स्क्वायर, यानी जिसका निकालना है उसके सामने वाले का। ठीक है। ये अंडर रूट में होता है और इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, ये आपका माध्यिका की लंबाई निकल जाएगी। यदि हमें इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस कर देंगे बी स्क्वायर। ठीक है। यानी जिस भुजा पे मिलेगा उस भुजा को हमें माइनस कर देना है। ठीक है। ये सबके लिए कॉमन है, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जिसमें माध्यिका की लंबाई निकालनी है, उसे आप ट्राई करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।